हेलो दोस्तों, नानू की दुआ यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ये अपना ट्रिगोनोमेट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन जो है उसका पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो आप आई बटन में मैं लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों ये वो क्वेश्चन है जो एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इन क्वेश्चन को करना आपके लिए मस्ट है दोस्तों। तो मैंने पार्ट 1 इसका बना दिया, उसमें अपने 10 क्वेश्चन हो गए थे और अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे जब भी नया वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ठीक है, कमेंट करो, जो भी आपका डाउट हो, क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं आज के सेशन पर, आज के वीडियो पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों कि दे रखा है 3/2, ये दे रखा है cos 39 डिग्री बाई साइन 51 माइनस अंडर रूट साइन स्क्वायर 39 प्लस साइन स्क्वायर 51। तो ऑप्शन दे रखा है A 1/2, B 5/2, C 0 और D 1/2 तथा 5/2 बोथ। तो दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है आपको देखने में टफ लगे, पर जैसे कि मैं पहले भी बोलता हूँ, आज भी बोलूँगा, एसएससी में हम क्वेश्चन तो कर सकते हैं, बट हमें सबसे बड़ी जो हमारी लड़ाई है वो है टाइमिंग की। ठीक है, टाइमिंग में हो जाना चाहिए हमारा क्वेश्चन, जितना जल्दी हो सके उतना फ्रूटफुल होगा। तो हम इसे मात्र 5 से 10 सेकंड में कैसे सोल्व कर सकते हैं दोस्तों, चलो चलते हैं इस क्वेश्चन पे। हमारा यही मोटो है कि हर जो क्वेश्चन है वो कम से कम टाइम में हो, और इसलिए मैं आपके पास नए नए तरीके से जो सबसे अच्छा तरीका होगा वो बताने की कोशिश करूँगा। तो और अच्छे क्वेश्चन जो आपको करना ही चाहिए, तो वो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अगर आपने ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, और नहीं भी पता तो आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कुछ बातों का पता होना ज़रूरी है। जैसे कि अगर मैं सोल्व करता हूँ कि अगर a प्लस बी, ठीक है, की वैल्यू 90 डिग्री हो, a प्लस बी मतलब एंगल a प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री है, उस केस में क्या होता है दोस्तों, उस केस में क्या होता है आपको याद होना चाहिए। तो याद नहीं है तो याद कर लो कि कोस ए बराबर साइन बी, या उल्टा भी लिख सकते हैं इसको कि साइन ए बराबर कोस बी होता है। अब कैसे होता है वो आपको पता होगा कि यहाँ पे साइन की जगह यहाँ 90 माइनस ए लिख सकते हैं, वो कोस ए के बराबर होगा। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। और एक और फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि जब a प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री हो, उस केस में साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, 1। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कैसे होती है कि यहाँ पे वापस से वही लिखेंगे, कोस स्क्वायर बी हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि जब a प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री हो तो कोस ए बराबर साइन बी, या उल्टा बोल सकते हैं साइन ए बराबर कोस बी। और एक जो दूसरा फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू होती है 1। तो देखिए क्वेश्चन हो गया, मानो आपको ये पता है तो क्वेश्चन मात्र 1-2 सेकेंड में आप कर सकते हैं। तो ये है अपना 3/2। ठीक है, अब आप जानते हैं कि a प्लस बी की वैल्यू होती है 90 है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 51 प्लस 39 90 होता है दोस्तों। तो 90 वैल्यू है तो हम जानते हैं कि कोस ए बराबर साइन बी होता है। ठीक है, तो ये कोस ए और साइन बी बराबर होंगे तो सीधे कट जाएंगे, या इनको ऐसे भी लिख सकते हो आप, कोस 39 एज इट इज़ लिख दिया मैंने, और साइन 51 की जगह आप क्या लिख सकते हो, इसकी जगह लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे वापस से कोस 39 लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो ये आप इस बात से समझ सकते हो कि जब a प्लस बी की वैल्यू 90 हो तो कोस ए बराबर साइन बी होता है, बराबर होंगे तो कट जाएंगे दोस्तों, ये कहना चाहता हूँ मैं। माइनस है, अब अंडर रूट है यहाँ पे, और दूसरा फॉर्मूला क्या कहता है हमारा कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू 1 होती है जब a प्लस बी की वैल्यू 90 होती है। यहाँ भी वही केस, a प्लस बी की वैल्यू होती है 90, तो 39 और 51 90 होते हैं दोस्तों, तो यहाँ भी वापस से 1 हो जाएगा इसकी वैल्यू। अब यहाँ पे देख सकते हैं 3/2, अब यहाँ अंडर रूट हटाएंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस 1 होगा दोस्तों। तो एक बार माइनस करेंगे तो आएगा हाफ, और एक बार प्लस करेंगे तो आएगा 5/2। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 बोथ। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना था, आपको ये पता होना चाहिए कि a प्लस बी अगर 90 हो तो कोस ए बराबर साइन भी होता है या साइन ए बराबर कोस भी होता है। और एक और फुलमा कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर भी होता है 1। ठीक है, तो ये हो गया विदिन 2 या 3 सेकंड का क्वेश्चन था ये। ठीक है, यहाँ से ये कट जाएगा, इसकी वैल्यू 1 होती है। आप माइंड में भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये देख सकते हैं कि दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने इसलिए करवाया क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी इजी है, पर कभी कभी क्या हमको लगता है कि एसएससी इतना इजी पूछ सकता है क्या क्वेश्चन, तो हम बहुत से इसमें फंस जाते हैं। तो बहुत ही सीधा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बार हम इसको कॉम्प्लिकेट बना देते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है 1 + tan थीटा बराबर √2, तो कोट -1 का मान निकालो। यहाँ पे दे रखा है ऑप्शन ए 1/2, 1/√2, बी √2, सी दे रखा है 2 और डी दे रखा है 1/2। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं दोस्तों। कैसे, इसमें क्या करना है, ये दे रखा है हमारे पास सीधा सा 1 + tan थीटा, 1 + tan थीटा बराबर दे रखा है √2। ठीक है, तो यहाँ से आप tan थीटा वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, √2 - 1, राइट। इसके बाद आप देखेंगे निकालना क्या है, कोट थीटा -1 निकालना। तो कोट थीटा क्या होता है, tan थीटा का उल्टा होता है दोस्तों। इसमें आप बता, तो जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पे कोट थीटा होता है tan थीटा का उल्टा। तो यहाँ पे अपन ने वैल्यू रख दी कोट थीटा सीधा इसमें ही, तो ये होता है 1/√2 - 1। ये -1 ऐसे कैसे लिख दें। अब कुछ भी नहीं करना दोस्तों, सोल्व करना है। ठीक है, तो सोल्व आप कर ही लेंगे, नहीं कर सकते तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे √2 + 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा √2 + 1, और ये तो यहाँ से 1 हो ही जाएगा -1, तो इससे कट गया और आंसर आ गया अपना √2। तो इस क्वेश्चन को करवाने का पीछे का जो मेरा मकसद है दोस्तों, वो सिर्फ इतना सा है कि आप कभी कभी क्या होता है कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन को काफ़ी लेंदी बना देते हैं। तो यहाँ पे ये दे रखा था, और ये ये वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुका है और रिपीट होते हैं ऐसे क्वेश्चन, इसलिए मैंने करवाया। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या क्वेश्चन करवा रहे हैं, ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। तो कभी कभी हम सोचते हैं कि इतना ईजी क्वेश्चन आ नहीं सकता, तो हम कुछ और तरीके से करने लगते हैं। तो सीधा सा तरीका था, यहाँ tan थीटा दे रखा है, कोट थीटा का उल्टा होता है, तो ये -1 सोल्व करो, आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 जो दिया हुआ है, तो ये देख सकते हैं कि यदि sin थीटा + cosec थीटा बराबर 2 हो तो sin 4 थीटा + cos 4 थीटा की वैल्यू निकालो। यहाँ पर दे रखा है a 2, b 2 का स्क्वायर 4, c दे रखा है 8 और d दे रखा है 1। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को करने हम क्या कर सकते हैं, बेसिक से करेंगे तो इसको भी साइन में चेंज करेंगे, समीकरण बनाएंगे, आंसर निकालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो हम सीधे तरीके पर आते हैं कि कैसे हम इसको भी 5 से 10 सेकेंड में कर सकते हैं। तो आप जानते हैं कि अगर आपको टेबल पता हो, मिनिमम मैक्सिमम आपको पता होगा, नहीं भी पता तो दोस्तों हम सब क्लियर कर देंगे यहाँ पे सॉरी दोस्तों। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि sin थीटा + cosec थीटा की वैल्यू दे रखी 2। अब आप जानते होंगे कि sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है। sin थीटा की वैल्यू जो होती है, sin थीटा की यहाँ पे देख सकते हैं आप, वो -1 से 1 होती है, राइट। तो मैक्सिमम वैल्यू की अगर हम बात कर ले दोस्तों तो 1 होती है, और cosec थीटा की बात छोड़ो तो cosec थीटा की भी 1 ही होगी बची हुई वैल्यू। तो ऐसी कौन सी टेबल, अगर आपको टेबल पता होगा तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर टेबल नहीं पता तो मैंने टेबल के ऊपर एक वीडियो बना दिया, आपको उसको देख लेना चाहिए। बहुत ही आसानी से आप उसको याद कर सकते हैं। जिसको टेबल याद करने में दिक्कत आती हो, मैंने टेबल के ऊपर एक वीडियो बना दिया है, आप इजीली उसको आसानी से याद कर सकते हैं। मात्र 10 सेकेंड में उस टेबल को याद कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं cosec थीटा और sin थीटा ऐसी क्या वैल्यू होगी जहाँ इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी 1, ठीक है, इसकी भी 1। तो दोनों की वैल्यू 1 कब होती है, जब थीटा बराबर, आप जान सकते हो जब थीटा बराबर 90 हो, उसी केस में इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो उसी केस में ये पॉसिबल हो सकता है। तो थीटा बराबर 90 होगा तो सीधा हम यहाँ से रख सकते हैं थीटा बराबर 90 केस में यहाँ पे कि sin 490 + cos पावर 490। ठीक है, ये तो निकालना था। अब जानते हैं sin 90 क्या होता है, sin 90 होता है 1 का 4 + cos 90 होता है 0। ठीक है, तो ये ओवरऑल आंसर आ गया दोस्तों 1। तो ये भी क्वेश्चन ईजी था, पर इसमें क्या होता है, यहाँ पे पहली जो स्टेप है उसमें हम उलझ जाते हैं। तो ये आपको टेबल पता होगा, टेबल पता नहीं है तो मैंने टेबल के ऊपर सेपरेट वीडियो बना दिया है, आप वहाँ जा सकते हैं। टेबल को मात्र 10 सेकेंड में याद कर सकते हैं, मेरी गारंटी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थीटा बराबर 90 के केस में
हमने थीटा की वैल्यू रखी और मात्र में आप खुद देख सकते हैं कितना इजी क्वेश्चन हो गया ये। और अगर हम देखते हैं, और ये भी क्वेश्चन आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन में आता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एसएससी में और आए हुए हैं और आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 रखी, क्योंकि 90 के केस में ये भी एक हो सकता है, ये दो पॉसिबल 90 के केस में हो सकता है। आप टेबल से इस बात को आसानी से समझ सकते हैं। बाकी थीटा की वैल्यू रखी और आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 13 आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में आप देखेंगे कि यदि साइन अल्फ़ा सेक 30 प्लस अल्फ़ा बराबर 1, जहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू दे रखी 0 से 60 डिग्री, तो साइन अल्फ़ा प्लस कोस 2 अल्फ़ा की वैल्यू निकालो। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन दे रखे हैं A B C D, ठीक है। तो अब इस केस में क्या करेंगे हम, ये हमें दे रखा है, ठीक है, और ये हमें निकालना है, और ये शर्त दे रखी है ना, इस कंडीशन को हमें ध्यान से देखना है। अल्फ़ा की वैल्यू 0 से 60 डिग्री के बीच है, 0 भी नहीं है 60 भी नहीं है, ये बात ध्यान रखना, बराबर नहीं लग रहा है यहाँ पर। तो 0 60, अब जो वैल्यू हमें पता है या तो 30 है या 45 है, उसमें से हम इसको रख के देख लेते हैं। तो 30 रख के देखते हैं दोस्तों, तो क्या होता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे अल्फ़ा बराबर यहाँ पे मैंने रखा 30 डिग्री, ठीक है। अब 30 डिग्री रखा मैंने, तो क्या होता है देखो, चलते हैं। ये हो गया साइन 30 डिग्री गुणा सेक, ये 30 तो है और अल्फ़ा की जगह 30 इक्वल टू दे रखा है 1, ठीक है। तो यहाँ से निकल साइन 30 क्या होता है आप जानते होंगे, टेबल से याद होगा, 1/2 होता है। और सेक 60 हो जाएगा, ये यहाँ पे 30 30 60, और सेक 60 की वैल्यू क्या होती है आप अच्छी तरह से जानते हैं, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, राइट। 1 मिनट, ये फाइंड आउट करना था मैं। तो 2 वहाँ से हो जाएगी, तो और आ गया 1, तो ठीक है, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। ये LHS बराबर RHS हो गया, यहाँ एक ही तो लाना था। तो जब हमने अल्फ़ा बराबर 30 रखा, तो ये प्रूफ हो गया कि इसका मान 1 आ रहा है और 1 ही सही है। तो अल्फ़ा की वैल्यू सेटिस्फाई होगी इस इक्वेशन के हिसाब से। तो अब आगे जो पूछा है हमसे, साइन अल्फ़ा प्लस कोस 2 अल्फ़ा, तो अल्फ़ा की वैल्यू 30 रखते हुए क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो साइन अल्फ़ा जो दे रखा है, वहाँ पे अल्फ़ा की जगह रख दिया मैंने 30, और कोस 2 अल्फ़ा की जगह 30। तो साइन अल्फ़ा जानते हैं आप, साइन 30 जानते हैं, 1/2 होता है, और कोस यहाँ बन जाएगा 60, तो कोस 60 भी 1/2 होता है। तो ये आ गया आपका आंसर 1। तो ईजी था, यहाँ पे बस जो दे रखी है हमें कंडीशन, उसको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन करना है कि अल्फ़ा की वैल्यू 0 से 60 के बीच है। अब 0 से 60 के बीच हम क्या रख सकते हैं, तो 30 है 45। जब हमने 30 रख के देखा तो ये सेटिस्फाई कर गया इस इक्वेशन को। तो अब देख सकते हैं ये अल्फ़ा की वैल्यू आएगी 30, तो अल्फ़ा की वैल्यू 30 इसमें रख देंगे सीधा सा, ये साइन 30 प्लस कोस 60 हो जाएगा 1, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये बिल्कुल टेबल से हो जाता है क्वेश्चन, आपको टेबल याद होनी चाहिए। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 क्वेश्चन भी अच्छा है ना। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे साइन अल्फ़ा, राइट, साइन अल्फ़ा प्लस कोस बीटा बराबर 2, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अल्फ़ा और जो बीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में, और 0 और 90 भी हो सकती है, बराबर का चिन्ह लग रहा है यहाँ पे। तो हमें निकालना है साइन 2 अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 3। ऑप्शन दे रखे हैं साइन अल्फ़ा बाई 2, कोस अल्फ़ा बाई 3, साइन अल्फ़ा बाई 3, कोस 2 अल्फ़ा बाई 3। तो चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें भी थोड़ा सा आपको टेबल पता होना चाहिए कि साइन अल्फ़ा प्लस कोस बीटा 2 दे रखा है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि साइन की वैल्यू भी मैक्सिमम 1 होती है और कोस की वैल्यू भी मैक्सिमम 1 होती है, ठीक है। तो ऐसा एक साथ तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, एंगल एक होना पॉसिबल नहीं। तो हम क्या करेंगे, मान के चलते हैं कि बीटा बराबर तो मैंने रख लिया, बीटा बराबर तो मैंने रख लिया, क्या रख लिया दोस्तों, या एक काम करते हैं, अल्फ़ा बराबर मैंने रख लिया 90 डिग्री, राइट, ठीक है। तो बीटा बराबर क्या होगा, बीटा बराबर 0 होगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अगर मैं यहाँ 90 रखता हूँ तो इसकी वैल्यू होगी 1, ठीक है। और उसके बाद यहाँ मैं बीटा के बराबर 0 रखता हूँ तो कोस 0 होता है अपने पास 1, तो 1 + 1 2 उसी केस में हो सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ बराबर नहीं रख सकते, ठीक है। तो 2 लाना है, 2 इसी केस में हो सकता है, एक 90 होगा दूसरा 0 होगा, तभी यहाँ पे 2 आना पॉसिबल है। अगर आप टेबल जानते हैं इसको अच्छे तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। 2 लाना है तो 2 उसी केस में आ सकते हैं जब एक 90 होगा, जब साइन और कोस दे रखा है तो एक 90 होगा दूसरा 0 होगा, तभी ये 2 पॉसिबल है, ठीक है। तो मैंने ये मान लिया, ठीक है। मान के अब मैं चलता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
यहाँ जो पूछा है हमसे साइन 2 अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है 90, बीटा 0 है बटा 3, राइट। तो अब ये आप देख सकते हैं 180 + 3 हो जाएगा sin 60, ठीक है। sin 60 हो गया। sin 60 किसके बराबर होता है दोस्तों? sin 60 किसके बराबर होता है कोस में, यानी कि sin 60 की जो वैल्यू होती है √3/2 वो कोस में किसकी होती है? cos 30 की वैल्यू होती है, ठीक है। आप जानते हैं, आप समझ गए होंगे इस बात को। sin 60 cos 30 के बराबर होता है। और cos 30 को अपन क्या लिख सकते हैं ऑप्शन के हिसाब से? यहाँ पे लिख सकते हैं cos 30 को cos अल्फ़ा कितना था अपना 90, तो ये α/3, ठीक है, 90/3 लिख सकते हैं ना। तो ये अपना ऑप्शन बी हो गया इसका आंसर। तो दोस्तों इसमें कुछ भी नहीं करना था, देखो वही था कि जो हमें दे रखा है उसके अनुसार हमें मानना है। यहाँ अल्फ़ा और बीटा 0 से 90 के बीच हो सकते हैं, बराबर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप जानते हैं साइन और कोस का केस है, तो एक 90 होगा दूसरा 0 होगा, तभी ये 2 आ सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने अल्फ़ा 90 मान लिया, बीटा 0 मान लिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो पूछा है उसमें रख दिया, तो रखने से मेरे पास साइन 60 आ गया। साइन 60 अब किसके बराबर होता है? cos 30 के। cos 30 को हम लिख सकते हैं cos α/3, ठीक है, जो ऑप्शन बी है और ये हमारा आंसर है, ठीक है। क्योंकि ये तो ऑप्शन होगा नहीं α/2, ठीक है, और ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन यही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। तो यस दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे कोट 10 डिग्री, कोट 20 डिग्री, कोट 60 डिग्री, कोट 70 डिग्री, कोट 80 डिग्री की वैल्यू आपको निकालनी। सारे गुना में है, मतलब मल्टीप्लाई में है सारे। तो दोस्तों आप यहाँ से कोस 60 की वैल्यू तो आपको पता होगी, टेबल से √3 होता है, पर ये वैल्यू जो आपको पता नहीं है। तो एक और चीज़ जो आपको या तो पता होगा, नहीं भी पता है तो आपको पता होना चाहिए कि अगर वही सेम चीज़ मैं बताऊँगा, a + b की वैल्यू 90 हो तो कोट A कोट B, या तो ऐसे कर सकते हैं दोस्तों, या फिर आप चलो इसको छोड़ दें, दूसरे तरीके से कर सकते हैं। सीधा यहाँ पे कोट को चेंज कर सकते हो आप 10 में कैसे चेंज कर सकते हैं? आप जानते हैं कि ये कोट 90 माइनस जो थीटा होता है वो क्या होता है? tan थीटा होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से चेंज कर सकते हो 2 को, बाकी को 2 को 10 में चेंज करेंगे तो कट जाएगा। जैसे इसको लिख सकते हैं अपन कोट, ये हो जाएगा 90 माइनस 10, सॉरी डायरेक्ट ही बताता हूँ आपको। कोट 90 माइनस 10 क्या हो जाएगा? tan 80 हो जाएगा, ठीक है। और ये कोट 20 को क्या लिख सकते हैं अपन? tan 70 लिख सकते हैं, ठीक है, tan 70 लिख सकते हैं। बाकी इसकी वैल्यू तो हमें पता है, इसे √3। और कोट 70 एज इट इज़ लिख दिया मैंने, और कोट 80 भी एज इट इज़ लिख दिया। तो हम इसको एक साथ लाते हैं, tan 80, ठीक है, tan 80 और कोट 80 गुना में तो इधर उधर ला सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। और उसके बाद tan 70 और कोट 70 और ये √3, ठीक है दोस्तों। तो अब आप जानते हैं कि अगर tan और कोट एक दूसरे को उल्टा होता है, इसको 1/, ये tan 80 है, ठीक है, tan 80 हैं, तो हम जानते हैं इसको मैं 1/tan 80 लिख सकता हूँ। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 गुना में tan 70 है, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/tan 70, बाकी ये तो √3 दे रखा है, तो ये कट जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से आ जाएगा 1 × 1 × √3 और फाइनल आंसर इसका आ जाएगा √3। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी आंसर इसका। तो इस क्वेश्चन को ईजिली कर सकते हैं कि जो दे रखा है इन दोनों को चेंज कर दिया। हम जानते हैं कोट 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, तो चेंज करने पे ये आया हमारे पास, ये तो वैल्यू हमें पता होती है, ठीक है। तो इनको एक साथ लिखा तो हम जानते हैं एक दूसरे को उल्टे होते हैं तो कट जाएंगे और एक आ जाएगा, और ये √3 दे रखा है तो आंसर आ जाएगा √3। तो इसमें कुछ भी नहीं करना। मुझे लगता है कि क्वेश्चन ईजी था, पर मैंने करवाने के पीछे यही मकसद है दोस्तों कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारा आप देख सकते हैं यहाँ पे, यस। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं दोस्तों, आप उठा के देखना पेपर, और बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन। तो ये देखा अपने पास sin 39/cos 51 + 2 tan 11 tan 31 tan 45 tan 59 tan 79 - 3 sin square 21 + sin square 69, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वही सेम चीज़ जो मैं बताऊँगा कि a + b, अगर a + b बराबर
90 हो तो जो होता है साइन ए बराबर कोस बी, ये याद होगा, याद नहीं तो याद होना चाहिए, साइन ए बराबर कोस बी होता है। दूसरी चीज़ जो है टेन ए और टेन बी बराबर होता है 1, ठीक है, और साइन स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर बी, राइट, साइन स्क्वायर बी की वैल्यू भी होती है 1। तो ये सब याद है तो आप कुछ ही सेकंड में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं साइन इसकी और इसकी वैल्यू a प्लस बी की वैल्यू 90 आ रही है, 90 आ रही है मतलब साइन 39 और कोस 51 बराबर होंगे मतलब कट जाएंगे, तो पहले का आ जाएगा आंसर। ये 2 है। अब गुना में यहाँ देख सकते हैं दोस्तों 10 11 और 10 79 ये भी गुना में है, तो यहाँ पेयर बन रहा है, एक पेयर बन रहा है ये वाला, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये 90 हो रहा है, प्लस भी 90 हो रहा है, तो क्या होता है 10 भी 1 होता है, तो ये 1 हो गया। दूसरा पेयर बन रहा है यहाँ से, ठीक है, ये 90 हो रहा है तो इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, और 45 की वैल्यू 1 होती है तो ये 1 ही होगा, माइनस ये 3 दे रखा है, और a प्लस भी 90 है, यहाँ भी देख लो 90 हो रहा है, 21 प्लस 69 90 होता है, तो ये साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी वापस से 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1 प्लस 2 माइनस 3 ये 0 अपना आंसर। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन आपने कुछ ही सेकंड में कर सकते हैं। आपको कुछ बातें पता होना चाहिए। a प्लस बी 90 है तो साइन ए बराबर कोस बी होगा, टेन बी बराबर 1 होगा, साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर 1 होगा। तो यहाँ से इसके बराबर कट गया, ये जो 2 का पेयर बन गए, पहला वाला ये, दूसरा वाला ये, इसकी वैल्यू 1, 10 45 की वैल्यू 1 होती है, और यहाँ जो दे रखा है इसका भी 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर 1 होगा जब a प्लस बी 90 होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी ही रखनी है, तो आप क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 पे हम चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 आप यहाँ पे देख सकते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का है दोस्तों। तो इसको आप देख सकते हैं, ये भी क्वेश्चन ईजी है, लेकिन इसमें कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये कैसे होगा। तो यहाँ पे जो दे रखा है सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा 7/12, तो सेक 4 थीटा माइनस सेक 10 4 थीटा निकालना है। ऑप्शन दे रखा है 7/4, 12, 1/2, 5/12, 1। तो दोस्तों हम जानते हैं कि एक ट्रिगोनोमेट्री में एक इक्वेशन होती है, जैसे सवाल की डिमांड होती है ना, वैसा हमको थोड़ा सा सोचना पड़ता है। तो ये सेक स्क्वायर 4 थीटा माइनस टेन स्क्वायर 4 थीटा कब आएगा? अगर हमारे पास क्या हो दोस्तों, हमारे पास ये तो दे ही रखा है, ठीक है। अगर हमारे पास एक इक्वेशन होती है ट्रिगोनोमेट्री में, आप जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ठीक है। तो ये तो हमें दे रखा है, और एक ये होता है। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, आप यहाँ से देख सकते हैं इन दोनों को, ये a प्लस बी a माइनस बी कि हिसाब से आप गुना कर दे तो यहाँ पे आ जाएगा सेक 4 थीटा माइनस टेन 4 थीटा, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, ये 1 × 7/12। तो आफ्टर ऑल इसका आंसर आ जाएगा 7/12, क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं था, लेकिन कभी कभी हम हो जाते हैं कन्फ्यूज, तो वो हमें होना नहीं है। तो ये दे रखा है, ये हमें पता है ये क्वेश्चन होती है, जैसा सवाल की डिमांड है वैसा थोड़ा सा हम कर सकते हैं। उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 7/12, ऑप्शन नंबर 1। तो ये था दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। जो भी आपका डाउट है तो आपको कमेंट बॉक्स में जाओ, लिखो, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पसंद फ़ायदा हो सके। और जिस भी टॉपिक पर आपको डाउट हो, मैथ हो या फिर मैथ में कोई भी टॉपिक हो, और या कोई भी सब्जेक्ट आप एसएससी से रिलेटेड तैयारी कर रहे हो, स्कूल के स्टूडेंट हो, तो किसी भी टॉपिक पे आपको डाउट है किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप बता सकते हैं। हम जितनी हो सकती है हम पूरी हेल्प करेंगे। और आपका भी कुछ ड्यूटी है दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि हम सब मिलकर जिसको ज़रूरत है इस टाइप के वीडियो की, ऐसे कंटेंट की, तो उसको फ़ायदा पहुँच सके। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग, और बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।